Students, in previous video we have discussed about matter and its state. Now in this video we will discuss about temperature. ठीक है ना, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे. तो सर जी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टेम्परेचर? तो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कि गर्मी और सर्दी. इन गर्मी और सर्दी की जो डिग्री आती है ना, जैसे बोलते हैं ना 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, है ना, 0 फ़ारेनहाइट में भी बोला जाता है, केल्विन में. यानी कि कुल मिला के जो हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री है, इसको मेजरमेंट करने के लिए, वैल्यू दिखाने के लिए जो डिग्री आती है, उस डिग्री को हम बोलते हैं टेम्परेचर. ठीक है ना. तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर. अब देखो बेटा, बात की जाए तो नॉर्मल जो हम लोग टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को मेजर करते हैं थर्मोमीटर से. यानी वो डिवाइस, एक ऐसा इक्विपमेंट जिसके द्वारा हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं थर्मामीटर. नाउ टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन बड़ी यूनिट्स होती हैं, 3 बड़े स्केल होते हैं. ठीक है ना. उन 3 स्केल को बेटा बोलते हैं केल्विन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, और इस स्केल को केल्विन स्केल बोला जाता है. यूनिट का नाम क्या है? केल्विन, जिसको के से डिनोट किया जाता है, और इस स्केल को केल्विन स्केल बोला जाता है. सिमिलरली एक डिग्री और होती है, एक यूनिट और होती है, उस यूनिट का नाम है डिग्री सेल्सियस, जिसको हम डिग्री बनाकर, यानी जो ऊपर जो 0 टाइप को दिखाई दे रहा है, इट इज नॉट ए 0, इट इज डिग्री. इस डिग्री को बना के सी लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस. इसको मेजर करने का जो स्केल होगा वो सेल्सियस स्केल होगा. ओके. नाउ एक और स्केल होता है, बोलते हैं फ़ारेनहाइट, यानी कि एक यूनिट और होती है जिसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट. यानी कि हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं. यानी अब हमारे पास 3 मेजर यूनिट आ गए कि जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट. यहां पे ध्यान रखना, केल्विन में आप डिग्री नहीं लगाएंगे. तो सर हम किसको सबसे अच्छा माने, इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी यूनिट होती है? तो यूनिट तो तीनों ही अच्छी हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहती है, कभी चेंज नहीं होती, वो है आपकी केल्विन. केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर. यानी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो ऐसा यूनिट का यूज किया जाता है, साइंटिस्ट जिसका यूज करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो आपकी केल्विन होती है. कौन सी यूनिट होती है? केल्विन. ठीक है ना. नाउ तो सर इनके बीच में कोई रिलेशन भी होता है? केल्विन के बीच में, फ़ारेनहाइट के बीच में, है ना, डिग्री के बीच में, इनके डिग्री सेल्सियस के बीच में कोई रिलेशन है? श्योर रिलेशन होगा, क्योंकि सारी की सारी यूनिट्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्जिबल होती हैं. यानी कि आप तीनों को एक दूसरे में चेंज कर सकते हो. सर हाउ? तो देख, सबसे पहले हम लोग रिलेशन देखते हैं डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में. तो बेसिकली जो इक्वेशन निकाले जाते हैं, उस इक्वेशन के थ्रू जब हम लोग मेजर करते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस हमेशा आपका इक्वल होता है 27.3 केल्विन के. ठीक है ना, 273 केल्विन. ठीक है ना. अब आप एक चीज और देख रहे होंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको अपने इंडिया में बहुत ही ज्यादा ठंडा माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि एट दिस टेम्परेचर वाटर, क्या जो वाटर है वो इजीली फ्रीज हो जाता है, यानी जम जाता है. तो सोचो हम लोगों को क्या होगा. ठीक है ना. इस डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस आपका इतना ठंडा टेम्परेचर आपका किसके बराबर है? 273 केल्विन के बराबर है. तो डेट मीन्स अगर हमें 0 डिग्री केल्विन करना होगा, तो 0 डिग्री केल्विन करने के लिए हमें माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस करना होगा, जो लगभग इम्पॉसिबल है. ठीक है ना. पूरी तरह पॉसिबल नहीं, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं होता. तो माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस लगभग इम्पॉसिबल सा होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो केल्विन स्केल है, केल्विन स्केल ना तो कभी नेगेटिव हो सकता है और ना कभी 0 हो सकता है. क्लियर? ठीक है ना.
हाँ, कुछ रेयर केसेस में ये पॉसिबल हो सकता है। जैसे अगर प्लाज्मा पढ़ेंगे आप लोग, आइस मोस्टिन कंडेंसेट एक स्टेट होती है, अदर स्टेट होती है मैटर की, अगर उससे पढ़ेंगे तो ये पॉसिबल है, ठीक है ना, लेकिन वो केसेस अलग हैं। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। हमें कन्वर्ट करना है 24 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, तो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। तो अगर हम इसमें 24 जोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें यहाँ पर भी 24 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए। हमने यहाँ 24 जोड़ा तो ये हो गया 24 डिग्री सेल्सियस, हमने यहाँ 24 जोड़ा तो ये हो गया 297 केल्विन। ओके, तो 24 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी होगी, 297 केल्विन। गुड। नाउ अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो इनका रिलेशन कहता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर आप डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहते हो तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना होगा 9/5 मल्टीप्लाई बाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है ना। डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और यहीं अगर आपको डिग्री सेल्सियस को चेंज करना हो फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को चेंज करना हो डिग्री सेल्सियस में, तब हम क्या करेंगे, तो हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू द 5/9। ओके, 5/9 मल्टीप्लाई बाई फ़ारेनहाइट माइनस 32। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। इस रिलेशनशिप का आप यूज कर सकते हैं, दोनों रिलेशनशिप आपके काम आएंगी। ऊपर वाला रिलेशनशिप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के काम में आएगा और नीचे वाला रिलेशन आपका डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के काम में आएगा। कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। वो क्वेश्चन होता है एट व्हाट टेम्परेचर वैल्यू ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल। किस वैल्यू पे, किस टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे की इक्वल होगी, निकाल लेते हैं। लेट, मान लिया x वैल्यू दोनों की इक्वल है, मान लिया जो x टेम्परेचर होगा वो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों के इक्वल होगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू द 9/5 मल्टीप्लाई बाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32। हमने इसमें क्योंकि ये दोनों के बराबर है तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू x, हमने डिग्री सेल्सियस जगह पे क्या रखा x और डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह क्या रखा x। तो हमारे सामने की इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू द 9/5 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 32। इसको जब आगे सॉल्व किया तो हम जानते हैं कि हमें लाइक टर्म हमेशा एक साथ रखने होते हैं, तो इन दोनों लाइक टर्म को एक साथ लाने के लिए, एक पास लाने के लिए हमने इसको इधर ले आया। ये जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में हमने डिस्प्लेस कर दिया, तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो आती है x माइनस 9x/5 इज इक्वल टू 32। हमने क्या किया, इसके नीचे माना 1 और इनका ले लिया एलसीएम, एलसीएम आ गया 5 और 5 5 जा 5x माइनस 9x इज इक्वल टू द 32। नाउ आगे सॉल्व किया तो माइनस के 9x में से हमने प्लस का 5x घटाया तो हमारे पास वैल्यू आती है माइनस के 4x/5 विच इज इक्वल टू द 32। अब हमने इसके नीचे 1 माना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई माइनस के 4x इज इक्वल टू द 32 मल्टीप्लाई बाई 5। आगे सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 32 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई माइनस के 4 से काटा 8 टाइम चला जाता है तो x इज इक्वल टू माइनस के 40। तो माइनस के 40 वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये होता है कि माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस इज ऑलवेज इज इक्वल टू द माइनस के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, like, subscribe and share. Thank you. We will meet you soon in the next video. Bye bye.